वेलकम एवरीवन टू द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया सीरीज़ हमने कंटिन्यू की थी। इसका आज हम वेरी लास्ट लेक्चर कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो नीचे मैप में, वेस्टर्न घाट बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम गुजरात, देन एक्सटेंड करता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? बेसिकली ये एक्सटेंड करता है तापी रिवर के माउथ से। अब तापी रिवर कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है तापी रिवर, देन इट गोज टू महाराष्ट्र में भी फ्लो करती है। तो तापी रिवर के माउथ से फ्लो करती है हमारे पास क्या? वेस्टर्न घाट। और कहाँ तक जाता है वेस्टर्न घाट? कहाँ तक एक्सटेंडेड है? कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ठीक है, तो अब रिटर्न में देख लेते हैं हम इसे फॉर योर नोट्स। दैट इज वेस्टर्न घाट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द माउथ ऑफ तापी रिवर टू कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ठीक है, हम देखेंगे आगे किन किन स्टेट से होकर वेस्टर्न घाट गुजरता है। ठीक है, सो तापी रिवर से कन्याकुमारी तक एक्सटेंडेड है हमारे पास क्या? वेस्टर्न घाट। लेंथ कितनी है इसकी? 1600 किलोमीटर लेंथ है वेस्टर्न घाट की, फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु तक। ठीक है, ये जो वेस्टर्न घाट है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रेंज है। अभी तक हमने कितनी फिजिकल डिवीजन में कितनी सारी रेंजेस की, उसमें सेकेंड लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो किसकी है? वेस्टर्न घाट की। राइट, तो अब क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? तो वो कौन सी है? हिमालयन रेंज, जो हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आप इसे लेक्चर सीरीज दैट इज़ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया सीरीज में चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। इसकी लेंथ आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हिमालयन रेंज की क्या लेंथ है इन किलोमीटर्स। अब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है वेस्टर्न घाट? गुजरात टू महाराष्ट्र टू गोवा टू कर्नाटका टू केरला टू तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है हमारे पास क्या? वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये स्टेट्स अच्छे से याद रखना कि वेस्टर्न घाट किन किन स्टेट से में एक्सटेंडेड है। बेसिकली किन किन स्टेट में वेस्टर्न घाट एक्सटेंडेड है? मेजॉरिटी या मेजरली किस में एक्सटेंडेड है? केरला और तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट एक्सटेंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम वेस्टर्न घाट का क्या स्टडी करेंगे? स्टेट्स हो गई हमारे पास क्लियरली। तो वेस्टर्न घाट एक्सटेंडेड है फ्रॉम महाराष्ट्र, बेसिकली फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र टू गोवा टू कर्नाटका टू केरला टू तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है हमारे पास क्या? वेस्टर्न घाट। ये दोबारा से रिवाइज इसीलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। विद लेंथ कितनी है? 1600 किलोमीटर के साथ ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रेंज है वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो अगर पूछे फर्स्ट लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, तो हिमालयन रेंज इज़ द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रेंज हमारे इंडिया में, जिसकी लेंथ कितनी है आप लोग बताओगे कॉमेंट सेक्शन में इन किलोमीटर्स में। राइट, वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें कुछ मिलियन ईयर्स अगो पहले जाना पड़ेगा। सो फोन को रोटेट करिए। सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा मिलियन ईयर्स अगो एक पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था हमारे पास। ठीक है, देन आफ्टर सम टाइम क्या होता है? अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है और दो कॉन्टिनेंट बनते हैं, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। देन थर्ड पिक्चर में आ जाएंगे हम, और कुछ मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है? अफ्रीका और इंडिया सेपरेट हो जाते हैं गोंडवाना लैंड से। देन इन फोर्थ पिक्चर अफ्रीका और इंडिया फर्दर ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अफ्रीका की प्लेट और इंडिया की प्लेट की जब डाइवर्जिंग मूवमेंट होती है, मतलब देखते हैं अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जब अफ्रीका की प्लेट और इंडिया की प्लेट डाइवर्जेंट मूवमेंट शो करती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ये टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से वेस्टर्न घाट बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, मैंने आपको अभी तक पीछे बता दिया, अफ्रीका की प्लेट और इंडिया की प्लेट शो की। अब देखो, ये जो अफ्रीका की प्लेट है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और इंडिया की प्लेट दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऐसी टेक्टोनिक प्लेट मोशन को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट मोशन। और बीच में से क्या निकल आए? वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन कैसे हुई है? अफ्रीका की प्लेट और इंडिया की प्लेट की डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट मोशन से हमारे पास क्या आ गई? वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अफ्रीका की प्लेट और इंडिया की प्लेट जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन हो गई। तो वेस्टर्न घाट में ये जो हिल्स हैं जो बनेगी वेस्टर्न घाट में हिल्स, ऐसी हिल्स को क्या बोलते हैं हम? एस्क्रेपमेंट बोलते हैं। ठीक है, एस्क्रेपमेंट हिल्स बोलते हैं। सच हिल्स
जो वेस्टर्न घाट में इस तरीके से बनी, ऐसी हिल्स को हम क्या बोलते हैं? एस्क्रेपमेंट। ठीक है, इसीलिए वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है? द ग्रेट इंडियन एस्क्रेपमेंट। अगर पूछा जाए द ग्रेट इंडियन एस्क्रेपमेंट किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को। द ग्रेट इंडियन एस्क्रेपमेंट, ये किसे कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को, क्योंकि इसकी हिल्स कैसे बनी है? अफ्रीका की प्लेट और इंडिया की प्लेट की डाइवर्जिंग मोशन की वजह से बनी है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है आपको कि अफ्रीका की प्लेट इंडिया की प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो बीच में किसकी फॉर्मेशन होगी? वेस्टर्न घाट की। अब ये जो वेस्टर्न घाट है ये किन किन स्टेट में एक्सटेंडेड है? पहले हमने किया गुजरात से, महाराष्ट्र से होते हुए गोवा में, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु तक हमारे पास क्या एक्सटेंडेड है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, सो गुजरात टू महाराष्ट्र टू गोवा टू कर्नाटका टू केरला टू तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है हमारे पास वेस्टर्न घाट। जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हो वेस्टर्न घाट में, तो उसकी हाइट क्या होती है? इंक्रीज होती है, और वेस्टर्न घाट की विड्थ भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कब? जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं इन वेस्टर्न घाट, राइट। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ कि हाइट इंक्रीज करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन वेस्टर्न घाट एंड विड्थ भी इंक्रीज करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है हमारे पास क्या? वेस्टर्न घाट। यहाँ वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस हैं, जबकि ईस्टर्न घाट में हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो डिसकॉन्टिन्यूस। आप चेक कर लेना, ईस्टर्न घाट को पढ़ के आना पहले। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट की माउंटेन्स कैसी हैं? कॉन्टिन्यूस, इनमें कोई भी ब्रेक नहीं है। अब हम स्टडी करते हैं वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन्स हैं उनकी स्लोप कैसी हैं। अब देखो, कोई भी चीज़ है वेस्टर्न घाट पे, उसकी दो साइड होंगी, एक वेस्टर्न साइड है और एक ईस्टर्न साइड भी होगी। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ वेस्टर्न साइड, जो यहाँ पे हिल्स और माउंटेन्स होंगी, और दूसरी साइड मैंने क्या ड्रॉ किया? ईस्टर्न साइड होगी उसकी। अब वेस्टर्न घाट में जो स्लोप है पहाड़ियों की, वो कैसी है? एक्चुअली वेस्टर्न घाट में जो वेस्ट साइड है उसकी स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, स्टीप एंड शार्प स्लोप है वेस्ट की। वेस्टर्न घाट में जो पहाड़ियाँ वेस्ट साइड में हैं उनकी ज़्यादा स्लोप है। ठीक है, शार्प मतलब ज़्यादा स्लोप है। और ईस्टर्न साइड में जो पहाड़ी है उसकी स्लोप क्या है? कम है। ठीक है, ग्रेजुअल स्लोप है, दैट इज़ लेस स्लोप है। तो ज़्यादा स्लोप कहाँ पर है? पहाड़ियों की वेस्ट वाली साइड, और कम स्लोप कहाँ पर है पहाड़ियों की? यहाँ पर वेस्टर्न घाट में ईस्ट वाली साइड। अब जहाँ ज़्यादा स्लोप है वहाँ क्या इफ़ेक्ट होगा? मॉनसून का। और जहाँ कम स्लोप है वहाँ क्या इफ़ेक्ट होगा? मॉनसून का। अब हम देखेंगे। ठीक है, तो रेनफॉल ज़्यादा कहाँ होगी? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ज़्यादा स्लोप होगी, वहाँ ही ज़्यादा रेनफॉल होगी। इसका मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट में ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? ज़्यादा स्लोप। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? मतलब कि ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में कम बारिश होगी। ठीक है, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा बारिश होगी और ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में कम बारिश होगी। अब वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश क्यों होती है? क्योंकि स्लोप ज़्यादा है। तो इसे हम स्टडी करेंगे अब। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी, तो प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे, एनिमल ज़्यादा होंगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो रीजन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्यों? ज़्यादा स्लोप की वजह से। अब रेनफॉल ज़्यादा होगी तो फॉरेस्ट भी अच्छे होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार वन पाए जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। अब बेसिकली बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है फ्लोरा एंड फोना का डाइवर्स होना। मतलब फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। मतलब वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा होना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा होना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स का वेराइटी पाए जाना। वो कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगा, फॉरेस्ट अच्छे होंगे, वहीं होंगे ना प्लांट्स और एनिमल्स भी ज़्यादा, वहीं पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वही चीज़ ज़्यादा फूले फलेगी। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी इंटेंस है। वेस्टर्न घाट जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं।
वेस्टर्न घाट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट। अब ये क्या होता है मैं आगे बताती हूँ आपको। वेस्टर्न घाट जो है ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट भी है। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करते हैं। स्लोप कहाँ पे ज़्यादा है? वेस्ट में, तो रेनफॉल ज़्यादा वेस्ट में होगा। ईस्ट में स्लोप कम है, रेनफॉल कम होगा ईस्ट में। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड वाली साइड बारिश ज़्यादा, वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाली साइड बारिश कम। वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाली साइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फना ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट, इंडिया के 4 हॉट स्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के, जिसमें एक है वेस्टर्न घाट। 4 कौन सी अभी हम देखेंगे। इंडिया में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट। अब बेसिकली बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट होते क्या हैं, हमें थोड़ा सा क्विकली इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बायोडाइवर्सिटी की टर्म जो है ये बेसिकली 1985 में दी गई थी बाय वॉल्टर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी वेराइटी होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स एंड एनिमल्स की लार्ज वेराइटी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट अलग अलग टर्म है। अब बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट टर्म किसने दी थी? नॉर्मन मेयर ने दी थी 1988 में। बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाता है? ये टर्म डिफाइन करती है वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बट बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो बायोडाइवर्सिटी और एक क्या आता है? हॉटस्पॉट। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या आती है? वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि ऊपर मैंने आपकी डेफिनेशन बताई बायोडाइवर्सिटी की, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की मतलब कि फ्लोरा एंड फना की इंटेंस वेराइटी होगी। अब हॉटस्पॉट बेसिकली क्या होता है? यही जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो थ्रेटन्ड है या वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, वो डेंजर में है कि वो ख़त्म हो सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स जब डेंजर में आ जाए तो उस जोन को हम क्या बना देते हैं? बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बना देते हैं। बायोडाइवर्सिटी टर्म 1985 में वॉल्टर ने दी थी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 1988 में दी थी नॉर्मन मेयर ने। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट में फ्लोरा फना है बट वो थ्रेटन्ड है, मतलब ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो जिनको थ्रेट है कि वो ख़त्म हो सकते हैं या एंडेंजर्ड है, उन्हें हम डाल देते हैं बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट में। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं? 4। अब बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट किस रीजन को डिक्लेयर किया जाता है? इसके लिए 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्टली वहाँ पे एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए जो एंडेमिक हो। एंडेमिक मतलब उसी रीजन में पाए जाए और कहीं नहीं पाए जाएं, ऐसे प्लांट्स होने चाहिए। और वेस्कुलर मीन्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर एंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए उस रीजन में जिसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? वहाँ ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, दैट इज जो वहाँ पे जो लोकल वेजिटेशन होगी वो कितनी होनी चाहिए? 30% या 30% से कम ही होनी चाहिए। मतलब वो एंडेंजर्ड हुई 30% और 30% से कम हुई वहाँ की लोकल वेजिटेशन, तो इसका मतलब उसे हमें डिक्लेयर कर देंगे बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही कोई रीजन बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बन जाता है। इंडिया में ऐसे 4 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है, जिसमें से एक हमारे पास वेस्टर्न घाट भी है, इसलिए हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ रहे हैं। 4 कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास हिमालयन माउंटेन रेंज, सेकेंड इज वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ठीक है, सेकंड कौन सा आ गया हमारे पास? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। थर्ड इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में कौन सा है? ईस्टर्न इंडिया एंड म्यांमार। फोर्थ बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट इंडिया में है हमारे पास सुंडालैंड, जो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। हमारे लिए अभी के टॉपिक के लिए कौन सा कर रहे हैं हम? वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट पूछा जाए तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल था तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में वेस्टर्न घाट को हम ख़त्म करेंगे।